भूमि मृत्तिका द्वारा निर्मित उखा प्राणियों का मंगल करने वाली अग्नि को अपने मध्य में उसी तरह धारण करती है जैसे माता अपने बालक को अपनी गोद में धारण करती है। संपूर्ण देवों तथा ऋतुओं के द्वारा यह कहकर कि इस उखा द्वारा महान कार्य हुआ है, एकता की भावना से प्रेरित उखा को जगत के रचिता प्रजापति विश्वकर्मा शिखर रूपी बंधन से मुक्त करें। यजमान यज्ञ कुंड के दक्षिणी भाग में निरृत्य संजक रखते हुए बोले, हे निरृत्य, आप दुष्टों का संहार करने में सक्षम हैं। सोमयाग करने वाले अर्थात यज्ञादि नहीं करने वाले तथा दान आदि धर्म कर्मों से रहित पुरुषों के निकट जाएं, अर्थात उन्हें अपने अधीनस्थ रखें। आपकी ऐसी इच्छा हो हे देवी, आपको हम नमस्कार करते हैं। हे नृत्य, आप तीक्ष्ण तेज वाली तथा घोर क्रोध रूपा हैं। हम आपकी शक्ति को निरंतर नमस्कार करते हैं। आप लोहपास के सदृश मजबूत जन्म मरण रूप अज्ञान का छेदन करें तथा अग्नि एवं पृथ्वी के साथ मतैक्य को प्राप्त करने वाले इस याजक को उत्तम दिव्य लोक में विराजमान करें। हे विषमशील क्रूर रूपा नृत्य देवी, इन याजकों के द्विलोक प्राप्ति के प्रतिबंधक पापों को नष्ट करने के लिए आपके मुंह में हवि अर्पित करते हैं। साधारण ज्ञान से पूर्ण मानव आपको हे भूमि इस प्रकार संबोधित करते हैं, लेकिन हम आपको सभी तरह के पाप कृत्यों से मुक्त करने वाले ही मानते हैं। हे याजक, नृत्य देवी ने आपकी ग्रीवा में जिस दृढ़ पास को बांधा था उसे अग्नि के मध्य नृत्य की अनुमति से अभी हटाते हैं। पास से मुक्त होने के पश्चात इस पोषणकारी अन्न को स्वीकार करें। जिस देवी की अनुकंपा से यह समस्त क्रिया संपन्न हुई अथवा जिसने इस क्रिया का संपादन किया, उस वैभवमयी देवी को हम सदा नमस्कार करते हैं। स्वर्ग ग्रह में याजक को स्थित करने वाले पशुरूप धन के प्रदाता सत्य धर्मा यह अग्निदेव अपने कर्मों से अपने सारे स्वरूपों को प्रकट करते हैं। सविता देवता के समान दीप्तिमान होकर देवराज इंद्र की भांति ही वे रण क्षेत्र में स्थित रहते हैं। अध्वर्यु 6, 10 या 24 बैलों को गुलर की लकड़ी से बने हल में योजित करे और बोले, बुद्धिमान सूक्ष्मदर्शी कृषि कर्म में कुशल हलों को बैलों के साथ देवताओं के हर्ष के निमित्त योजित करते हैं। सभी के मंगल के लिए हल तथा वृषभों के युग्मों से इस खेत को जोतते हैं। हे कर्षक गणों, हल आदि को व्यवस्थित करके वृषभों के कंधे पर जुए को रखो एवं खेत की जुताई करो। तैयार किए गए खेत में बीजों की रोपाई करो तथा कृषि विज्ञान के अंतर्गत फसलों की विभिन्न प्रजातियां उत्तम रीति से तैयार करो। इस प्रकार शीघ्रता से काटने योग्य धान हमारे निमित्त प्राप्त हो, हमारी वेदवाणी और यह फसल दोनों फलयुक्त हो। हे सुंदर फाल वाले हल, आप पृथ्वी को सुखपूर्वक जोते तथा कृषक लोग वृषभों के संग सुखपूर्वक गमन करें। हे वायुदेव तथा सूर्यदेव, आप दोनों हविष्यान से हर्षित होकर धरती को जल से अभिषक्त करते हुए इन औषधियों को सुंदर फल वाली बनाएं। जिस फल की फाल को संपूर्ण देवताओं तथा मरुदगणों ने अंगीकार कर लिया है, वह हल की फाल मधुर घृत अर्थात अमृत रूप जल से सिंचित हो। हे हल की फाल, आप अन्नवती होकर पेय दही घृताद आदि से सभी दिशाओं को युक्त करती हुई दुग्धादि पोषणकारी पदार्थ हमारे निमित्त प्रदान करें। भूमि की खुदाई करने वाले तथा सोम की रक्षा करने वाले ये फाल युक्त हल उत्तम मंगलकारी हैं। ये कृषि उत्पादन के द्वारा भेड़ बकरी स्वस्थ देह वाली गाय तथा रथवाहक तीव्रगामी अश्व आदि को प्रदान करते हैं। हमारे सारे मनोरथ पूर्ण करने वाले हे हल की फाल, आप कृपा पूर्वक मित्र वरुण इंद्र दोनों अश्विनी कुमारों तथा पूषा आदि देवों एवं संपूर्ण प्रजाओं के निमित्त उपयोगी उत्तम औषधियों तथा मनोवांछित भोज्य पदार्थ प्राप्त कराएं। हे देवताओं के लिए कर्म करने वाले मनुष्य अर्थात कृषि कार्य द्वारा देवयान मार्ग को प्राप्त कराने वाले हे मनुष्य, न मारने योग्य बैल आदि से जगत की सुव्यवस्था के लिए आप कृषि कार्य का संपादन करें। हे अवध्य बैलों, अब आप अपने को हल से मुक्त करें। आपकी अनुकंपा से हम भूख प्यास के कारण उत्पन्न होने वाले दुखों से मुक्त हो तथा परमात्मा लक्षण वाले यज्ञ एवं शांति को प्राप्त करें। महीने दिन आदि संवत्सर के अवयवों से स्नेह करने वाले जल के दाता संवत्सर के निमित्त अरुण वर्ण वाली किरणों से स्नेह करने वाली प्रातःकाल की अधिष्ठात्री उषा के निमित्त
चिकित्सा आदि कर्मों से स्नेह करने वाले अश्विनी कुमारों के निमित्त, घोड़ों से स्नेह करने वाले सूर्य देवता के निमित्त तथा घृतादि हवस्यान से स्नेह करने वाले अग्निदेव के निमित्त यह घृताहुति अर्पित है। जगत के आरंभ काल में जो औषधियाँ देवों द्वारा वसंत, वर्षा, शरद इन 3 ऋतुओं में प्रकट हुई, पक्व होकर पीले रंग से युक्त उन सैकड़ों औषधियों तथा व्रीहि, यव, निवारादि 7 प्रकार के अन्नों के सामर्थ्य से हम भली भांति परिचित हैं। हे माता के समान पोषणकारी गुणों से युक्त औषधियों, आप सभी के सैकड़ों नाम हैं तथा हजारों अंकुर हैं। सैकड़ों कर्मों को पूर्ण करने वाली हे औषधियों, आप सभी हमारे इस याजक को समस्त प्रकार के रोगों से मुक्त करो। हे औषधियों, आप तीव्रगामी अश्व के सदृश ही विविध प्रकार के रिपु के समान रोगों को तीव्रता से विनष्ट करने वाले हो। आप फूलों से युक्त एवं फलों को उत्पन्न करने वाले गुणों से युक्त हो, अतः आप हमें प्रसन्नता प्रदान करने वाली सिद्ध हो। हे औषधियों, आप मातृवत पालन शक्ति से संपन्न दिव्य गुणों से युक्त हैं। आपके ऐसे गुणों की हम प्रशंसा करते हैं, उसे आप स्वीकारें। हे यज्ञ पुरुष, आपसे उपलब्ध गौ, अश्व, वस्त्र तथा रोग रहित शरीर के सुखों का हम भली भांति उपभोग करें। हे औषधियों, आपका स्थान पीपल की लकड़ी द्वारा बनाया गया उभृत तथा श्रोपात्र में है। पलाश के पत्ते से बनी हुई जुहू में आपने अपना स्थान बनाया है। हे आवती में प्रयोग की जाने वाली औषधियों, आप पवन के समान होकर नभ का सेवन करें। तदुपरांत प्राण पर्जन्य वृष्टि के माध्यम से याजक को अन्नादि से युक्त करें। हे औषधियों, आप शत्रुवत व्याधियों को नष्ट करने हेतु रोगी के निकट वैसे ही गमन करती हैं जैसे शासक राक्षसों का संहार करने हेतु युद्ध क्षेत्र में गमन करता है। वहां आपके माध्यम से वैद्य व्याधि रूपी राक्षस को पराजित करते हैं। औषधि देकर रोगों का नाश करने वाले होने के कारण ही उन्हें चिकित्सक वैद्य कहा जाता है। इस याजक की पीड़ादायी व्याधियों के निवारण हेतु अश्व की भांति बलशाली सोमयाग के निमित्त उपयोगी, शक्ति सामर्थ्य से संपन्न, वीर्य में वृद्धि करने वाली एवं तेजस्विता की पोषक ऐसी सभी प्रकार की अरिष्ट विनाशक औषधियों के अद्भुत गुणों से हम भली भांति परिचित हैं। हे यज्ञ पुरुष, आपके अग्निरूपी देह के निमित्त हवस्यान के रूप में प्रयोग की जाने वाली औषधियों से सामर्थ्य शक्ति उत्पन्न होती है। जिस प्रकार गोष्ठ से गौएं अरण्य की तरफ गमन करती हैं, उसी प्रकार यज्ञ के धुएं से औषधियों की सामर्थ्य शक्ति विस्तीर्ण वायुमंडल में संव्याप्त हो जाती है, अर्थात फैल जाती है। हे औषधियों, निष्कृति संपूर्ण व्याधियों की नाशक अथवा संपूर्ण सस्यादि की उत्पादक पृथ्वी नाम वाली आपकी माता है। जिस प्रकार अन्न भूख को शांत करता है, उसी प्रकार आप मानवों में विद्यमान समस्त रोगों को निराकृत करें। जैसे दस्यु गौओं के गोष्ठ पर आक्रमण करके उन्हें अपने वश में कर लेते हैं, वैसे ही अपने गुणों से औषधियाँ भी शरीर में व्याप्त व्याधियों के समूह पर आक्रमण करके उन्हें अपने वश में कर लेती हैं एवं देह के समस्त विकारों को अपनी सामर्थ्य शक्ति द्वारा नष्ट करती हैं। जिस प्रकार वध ग्रह में जाने से पहले ही मारने के लिए ले जाया जा रहा प्राणी स्वयं को मृत समझ लेता है, उसी प्रकार जब हम विशिष्ट सामर्थ्य शक्ति गुणों से युक्त इन औषधियों को भक्षण के लिए अपने हाथ में धारण करते हैं, तब राज, यक्ष्मा, टीबी जैसे भयंकर रोग अपने आप को नष्ट समझ लेते हैं। हे औषधियों, जब आप रोगी मनुष्य के अंग अवयव में पूरी तरह से समा जाती हैं, तब जैसे सूरवीर पुरुष रिपु के हृदय स्थल को अपने बाणों से पीड़ित करके नष्ट कर देता है, वैसे ही आप यक्ष्मादि रोगों को पूर्णतया नष्ट कर देती हैं। हे यक्ष्मा व्याधि, तुम पित्त, कफ तथा वायु विकार के साथ साथ इस शरीर से दूर चली जाओ। हे यक्ष्मा, समस्त शरीर को पीड़ा देने वाली व्याधि के साथ अब तुम भी नष्ट हो जाओ। हे औषधियों, आप आपस में एक दूसरे की सामर्थ्य शक्ति में वृद्धि करें। प्रयोग की गई एक औषधि दूसरी औषधि की रक्षा के उद्देश्य से समीप आए, अर्थात पहली औषधि के लाभ से अत्यधिक लाभ रोगी को प्रदान करें। संपूर्ण औषधियाँ आपस में सहयोग की भावना का परिचय देती हुई हमारी प्रार्थनाओं को स्वीकार करें। ये औषधियाँ इस यक्ष्मा रोग को अवश्य नष्ट कर देंगी। मेरा यह वचन असत्य न हो। जो औषधियाँ फल देने वाली हैं, जो फल नहीं देती, जो बिना फूलों वाली हैं और जो फूलों वाली हैं, बृहस्पति देव के द्वारा उत्पन्न या प्रेरित की गई वे सब औषधियाँ मुझे रोग रूपी पाप से अब शीघ्र ही मुक्त करें। हे औषधियों, आप मिथ्या शपथ के कारण हुए पाप फल से उत्पन्न रोगों से और निंदनीय कुकर्मों से उत्पन्न जल जनित रोगों से, यम के नियम तथा अनुशासन का उल्लंघन करने के कारण हुए कुकृतियों से एवं दैवी अनुशासन के नियमों का पालन न करते हुए अपराध जनित कुकृतियों जैसे सभी विकारों से हमें मुक्त करें।